let us discuss the problem of ITG 2013. पेपर 1 में पूछी गई थी. इट इज़ बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी और दिया क्या है कि वर्क डन ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास बाई ए फोर्स. फोर्स का एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है दिखने में और इस फोर्स की वजह से निकालना क्या है. वी हैव टू फाइंड that when a particle is taken from this point to that point, origin xy plane देखें 0 a 0 यहाँ कहीं होगा, 0 a यहाँ होगा. The point along a circular path of radius a about the origin. तो origin पे सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रा कर लें. इसमें ये पॉइंट आसानी से लोकेट किया सकते हैं, लेकिन इस फोर्स को थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी प्रॉब्लम सिंपल होगी. इस फोर्स को ऑब्जर्व करके आईआईटी में जो भी प्रॉब्लम आती है ना, दे आर फर्स्ट हैंड दे अपीयर टू बी कॉम्प्लिकेटेड, बट थोड़ा उस पर टाइम दें दैट में बी सिंपल. ये एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. ये एक्सप्रेशन फाइनली ऐसे दिखेगा और एक्स आई प्लस वाई जी को लिख देंगे आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और इसी पोजीशन वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट. तो डिनोमिनेटर जो हो जाएगा दैट विल बी सिंपली आर क्यूब, यानी इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ऊपर हो जाएगा आर वेक्टर. तो फोर्स यहाँ पर रेडियल वेक्टर के अलोंग रहेगा हर पोजीशन में. मतलब पार्टिकल चूँकि सर्किल पे मूव कर रहा है जिस पर वर्क निकालना है, तो उसकी जहाँ भी पोजीशन वेक्टर होगा फोर्स उसी की पोजीशन वेक्टर के अलोंग होगा. तो इसका एडवांटेज हमें क्या मिलेगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ इसने फिक्स कर दिया जिस पर हमें वर्क निकालना है, तो ये रेडियल वेक्टर्स इस पाथ के हर जगह परपेंडिकुलर होगा. तो अगर हम कोई छोटा सा पैच लेंगे तो उस पैच में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वहाँ लगने वाला फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये फोर्स हमारा अलॉन्ग रेडियल डायरेक्शन है. और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो दैट वर्क इज ज़ीरो. ऐसा फोर्स कोई वर्क नहीं करता जिसमें हमें इन पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वी कैन डायरेक्टली से कि इस फोर्स का वर्क इस सर्किल पर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में ज़ीरो आएगा, राइट. तो इसमें यही रियलाइज़ करने के लिए है कि इसको किसी तरह से सिंप्लीफाई किया जाए. और ये ऑब्जर्वेशन की डायमीटर सेम है, फिर इनको हम आर वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ आर के टर्म्स में लिख सकते हैं. दैट मेक्स प्रॉब्लम सिंपल.